ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिग बहुरिया में। और अब हमारे साथ जुड़ गई हमारी आज की बिग बहुरिया प्रियंका जी की सासू माँ रेनू जी। रेनू जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप नौकरी करती हैं। हाँ, सर्विस में अपने हस्बैंड के जगह पर हैं और बच्चे सब छोटा छोटा थे। बड़ा वाला 3 साल का था, 2 साल का, 1 साल का था। उस समय से जो नौकरी कर रहे आज तक जो है से पालते पोलते आ रहे हैं सबको हम। ये कठिनाइयों भरा दिन आपने कैसे गुजारा? हाँ, तो जिस समय उनकी देहांत हो गई ना, उस समय हमारे फादर जिंदा थे, ससुर नहीं थे। समझे, हमारे फादर थे, उन्हीं के साथ हम लोग वही ले गए। अपने मैके में ही रहते थे, वहीं से रह के जो हम जैसे यहाँ जो है मकान उकान बनाए। उनकी देहांत हो गई 90 में। उसके बाद माँ थी 97 में वो गुजर गई। उसके बाद हम लोग कहें चलो अपने घर में रहेंगे। उस समय तो कठिनाई बहुत हो गई थी, बहुत किए, बहुत संघर्ष किए। उसके बाद अब लगता है कि हमको जैसे हर तरह से सुखी संपर्क मिल गया। अब वह दिन भी कभी कल सोचते हैं तो लगता है कि कैसे गुजर गया। कैसे वो दिन थे आपके? बहुत मैंने कहीं ना कठिनाई से अगर लगता था कि कैसे दिन, जैसे इतना खुशहाली आएगा, कभी होगा, कभी लोग को पढ़ा लिखा के शादी ब्याह होंगे कर देंगे, जो अपना ही हो जाना चाहिए। ऐसे ही सोचते हैं, भगवान को याद करते थे कभी भी तो पूरा कीजिएगा। दुख तो देना आदमी का काम है, सुख भी देना आदमी का काम है। कितना ज़रूरी है एक लड़की को अपने अपने पैरों पर खड़े होना, अपने बलबूते पे खड़े होना, पड़ा बहुत ज़रूरी है। आज के युग में जैसे हम देख रहे हैं, इसमें तारीख से तो लड़की को पढ़ी लिखी होनी चाहिए और शादी के बाद सर्विस भी होनी चाहिए। ये बात नहीं है कि नहीं अपने बलबूता पर। लेकिन हम लोग के में था ना कि हम लोग नौकरी कर रहे तो सोचे कि अभी बहू जो है से वैसा सर्विस वाली नहीं लाए, समय आएगा तो पढ़ी लिखी है तो अपना नौकरी कर लेगी। समय के मुताबिक ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अभी जो है से आएगा समय तो अपना जो है से मन होगा तो कर लेगी। मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं रहेगा, नहीं कुछ नहीं। प्रियंका जी से मिलने से पहले आपके दिमाग में एक छवि होगी बहू की कि भाई मेरी बेटी की बहू ऐसे आएगी, तो क्या छवि थी वो? हमारी छवि थी ना कि जैसे बहू अच्छी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, हर तरह से गुण उसमें होना चाहिए। लेकिन भगवान के देन से जो सोचे हुए थे सब पूरा हो गया, वही सब मिल गई हमारे ही में, तो इसलिए हमको ज़्यादा खुशी हो गई। जो सोचे थे वो पूरा हो गई। तो प्रियंका जी में वो सारे गुण आपको? हाँ, सारे गुण हैं। फिर भी सबसे खास बात क्या है प्रियंका जी को जो आपके मन को छूती, जो आपको पसंद आई? प्रियंका जी का सबसे खास बात है ना कि बहू को ससुराल में आने के बाद जैसे उठी, अपना काम काज की, या हर तरह का जो भी हो प्रेम भाव हुआ। कोई मैंने हमको कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता था कि हाँ तुम ये करो वो करो, यही सब जैसे हमको ज़्यादा मिला। चलो हमको बोलने का मौका नहीं दी। आपका इकलौता बेटा है तो कहीं मन में ये डर था कि शादी होने के बाद बेटा कहीं सिर्फ बीवी का होके ना रह जाए, कहीं माँ को ना भूल जाए? ना, ये चीज़ मेरे मन में नहीं था। इसलिए हम जान रहे थे कि एक ही बेटा है, इसलिए कभी बदलेगा नहीं। अब बदल के जाएगा माँ हम ही है, बेटा वही है, इसलिए बदलने की कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए यह मन में नहीं रखे कि बेटा मेरा बदल जाएगा, वह चीज़ नहीं सोचे थे। तो आइए मिलते हैं उस बेटे से जो अपनी माँ का तो ख्याल रखता ही है, साथ में अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता है। तो आइए मिलते हैं प्रियंका जी और उनके पति रोशन जी से। अब हमारे साथ बातचीत में जुड़ गए हैं प्रियंका जी के पति रोशन जी भी। रोशन जी, कैसे रहा वो क्षण जब आपके घर में ये बहू बनकर आई? और बहुत अच्छा पल था और मम्मी को जिसकी ज़रूरत थी और वो चीज़ मिली। और हमारे घर में जिस चीज़ की कमी थी एक हमारी बहनों के जाने के बाद, तो मम्मी को वो भी पूरा हुआ। और अभी तक हम लोग का माहौल तो अच्छा ही है। शादी के पहले आप देखे नहीं इनको? नहीं, और क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मम्मी जो भी पसंद करे वही। तो आप लोगों ने कैसे अपना तालमेल कैसे बिठा पाए एक दूसरे के साथ? आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है आने के कुछ दिनों के बाद इसने समझ लिया। अच्छा तालमेल अभी तक चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा बात है ये तो। अब आपके मम्मी ने काफी संघर्ष किया है जीवन में। आपके पिताजी जब आप बहुत छोटे थे तब गुजर गए, तभी से लेके आपकी मम्मी अभी तक संघर्ष कर रही है। तो क्या विचार है, कब तक आप मम्मी को आराम देंगे? मम्मी अब बस हो गया, आराम करो अब। हमारी मम्मी का जॉब करने का एक और भी ये रीजन था कि हमारे फादर बहुत अर्ली एज में, जब हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे तभी उनका देहांत हो गया था। तो सब लोगों ने चाहा, हमारे परिवार के लोगों ने, कि मम्मी अगर जॉब करती है तो उसका टाइम भी उधर बिजी रहेगा और जो तकलीफ उसने मिला है शायद उससे वो थोड़ा डिस्टेंस हो उसको। और शायद इसी कारण है कि आज वो इतना इस एज में आने के बाद भी उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है और हाँ एक्टिव है। हर काम आज वो करती हैं। कहीं जाना हो तो किसी पे भी, चाहे हमारे गांव जाना हो या कहीं शादी विवाह में जाना हो तो वो अकेले भी चली जाती है। पिताजी की कमी तो बहुत महसूस होती होगी? नहीं, उसका
कमी तो महसूस होती है। वो कुछ ऐसा पल होता है जहाँ पे जैसे बहन की शादी का टाइम हो, बारात का टाइम हो, तो वो सब समय में। पिताजी, अब बारी है कुछ चंद सवालों की और जवाबों की। मैं आपसे और आपकी पत्नी से कुछ सवाल और जवाब करूंगी, आप लोग को बस उसका सही जवाब देना है। जो ज्यादा ज्यादा जवाब देगा वो विजेता तो नहीं, बट हाँ जान पाएगा कि किसको ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? सबसे पहले मैं रोशन जी आपसे सवाल करती हूँ, आपकी पत्नी का फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है? मनाली। मनाली, क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी की बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं। अन्नू। जवाब सही है। सही है। आपकी पत्नी का फेवरेट फिल्म हीरो कौन है? मैं भी सलमान खान। क्या जवाब सही है? हाँ सही है। प्रियंका जी आपकी बारी। आप अपने पति के साथ शादी के बाद पहली बार कहाँ घूमने गई थी? मनाली गए थे। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपके पति का फेवरेट रंग कौन सा है? क्रीम। क्या जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपके पति का जन्मदिन कब है? 6 जून। क्या जवाब सही है? हाँ सही है। क्या बात है, क्या तालमेल है। 4 साल में एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसमें शामिल करेंगे प्रियंका जी के सासू माँ को भी।